श्री सीताराम। गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा, अब हम लोग भगवान श्री कृष्ण के द्वारा भगवान की लीला में जो गोवर्धन पूजा हुआ उसको हम लोग श्रवण करेंगे। अब मैया ने दिवाली के दिन प्रातः काल उठते ही इंद्र की पूजा के लिए तरह तरह के पकवान और व्यंजन बनाने प्रारंभ कर दिए। कन्हैया आए गए भोग लगावे मैया। कन्हैया उधर से चल के आ गए और बोले, मैया या सामान को सबसे पहले मैं खाऊंगो। मैया बोली, अरे लाला, जब जय जय हो जाएगी, जब पावे को मिले वो, चल अभी थोड़ी देर और खेल। कन्हैया बोले, मैया ये जय जय कौन सी बलाए है। मैया बोली, बावरे मेरे ते मत पूछ, जाके अपने बाबा से पूछ। कन्हैया मुंह लटकाए हुए अपने बाबा के पास आए। बाबा बाबा, कथ्यताम में पिता कोयम संभ्रमो व उपागत, किम फलम कस्य चोद्देश्य केन वा साध्यते मकः। कन्हैया करके बाबा से पूछने लगे, बाबा आज अपने घर में कौन सी जय जय होएगी। देख तो मैया ने कितने प्रकार के पकवान और व्यंजन बना रही है और चाकवे को नाई दे रही है, मुंह को एक भी व्यंजन नाई दे रही है। बाबा समझाने लगे, देख बेटा, पर्जन्यो भगवान निद्रो मेघास्तस्त्यात्ममूर्तयः, ते भी वर्षन्ति भूतानां ऋणं जीवनं पयः। बाबा नंद बाबा कहने लगे, कन्हैया बेटा, हम हर वर्ष दिवाली के दिन इंद्र की पूजा कियो करें, क्योंकि इंद्र प्रसन्न हो जाए तो पानी बरसावे। अब पानी बरसाएगो तभी हरी घास होएगी, हरी घास होएगी तो गैया खाए के हमें खूब मनन टनन दूध देगी, बहुत सारा दूध देगी। और कहीं सूखा पड़ गयो तो भूखन मरवे की नहीं। कन्हैया बोली, अच्छा तो पूजा न होएगी तो इंद्र पानी न बरसावेगो। बाबा ने कहा, अच्छा बाबा। कन्हैया बाबा से प्रश्न करने लगे, अच्छा बाबा, यदि आधे ग्वाले पूजा कर दे और आधे न करें तो पूजा करवे वारन के खेतन में इंद्र पानी बरसावेगो और पूजा न करने वाले के खेत में पानी नहीं बरसावेगो। अब नंद बाबा चक्कर में पड़ गए। कन्हैया है तू तो 7 बरस का, नेक सो छोरा, लेकिन तू इतनी बड़ी बड़ी टेढ़ी टेढ़ी बातें करे, तुम्हें बुढ़े की खोपड़ी भी गर्म हो जाए तेरी बातें सुन के। तू कहां से इतनी टेढ़ी मेढ़ी बातें सीख जाए कन्हैया। अब मैं जे तर्क वितर्क ज्यादा न करूं, तू अपने मनन की बोल। बाबा ने कहा कि मैं तेरे से तर्क वितर्क ज्यादा न करूं, तू अपने मन की बोल, तू क्या चाहे, क्या कहा है तेरे मनन में। कन्हैया बोले, तो सुनो बाबा, मैं बड़े बड़े महात्मन को संग किया हूँ, बड़े बड़े महात्मा सब एक ही बात कहें। क्या कहें? तो कहते हैं, कर्मणा जायते जंतु कर्मण्यैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेम कर्मण्यैवाभिपद्यते। तो कहते हैं कि जो प्राणी जैसे जैसो कर्म करे वह कर्म के अनुसार परमात्मा वाको वैसो फल दे। भगवान को तू भंडारी की तरह समझ ले हो, जैसे सामग्री भंडारी को देओगे, भंडारी वैसे ही भंडार बना के देगो। और देवलेव कछु नहीं तो भंडारी कहाँ से बनाएगो। भंडारी से कहे आज खीर मालपुआ को भंडारो बनाए तो वह कहाँ से बनाए देंगे। ऐसे ही बाबा, जैसो जीव कर्म करके परमात्मा को देवे, परमात्मा वैसे वाको फल बनाए के देवे। जब करेंगे धरेंगे कछु नहीं तो ईश्वर फल काय को देंगे, देवे वो। इसलिए बाबा हमें श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए। और हमारे प्रत्यक्ष देवता गो विप्र, हमारे प्रत्यक्ष देवता तो ये गाय हैं, ब्राह्मण हैं, अग्नि हैं और ये गिरिराज गोवर्धन महाराज हैं। देखो बाबा,
एक बार मेरे गोवर्धन नाथ की पूजा करके देख ले हो, फायदा होए तो दोबारा करियो, फायदा ना होए तो दोबारा ना करियो। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा से कहा। बाबा ने सोचा बरसन बीत गए इंद्र की पूजा करते करते, या साल तेरे ही देवता की पूजा सही। कन्हैया की बात मान गए बाबा, और या साल तेरे देवता की पूजा सही, बोल का खाएगो तेरे देवता, कन्हैया से पूछने लगे। कन्हैया बोले और पूजा की सामग्री की उतनी आवश्यकता नाए पड़े, पर खावे पीवे में कौनो कसर नाए होए चाहिए। खावे पीवे में किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। भगवान कह रहे हैं हमारे देवता को 56 प्रकार के व्यंजन चाहिए मेरे देवता को खावे के ताई। नंद बाबा ने आवाज लगाई, ब्रजवासियों से कहा भैया अब की बार गोवर्धन की पूजा होएगी, बढ़िया बढ़िया पकवान बनाओ, ले ले मिठाई यहाँ सजाकर थाली। सब आ गए ब्रजवासी, पूरी कचौरी पकौड़ी मंगोड़ी रसगुल्ला रसमलाई लड्डू जलेबी कलाकंद बर्फी इमरती रबड़ी, ढेरों सारी मिठाइयाँ पकवानों के भर भर करके थाल लेकर करे सभी ब्रजवासी चल पड़े। कहाँ चल पड़े? गिरिराज जी को भोग लगाने के लिए।